नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अनुमान, प्रशासन अलर्ट। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। जहां बारिश से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कई मार्ग बाधित हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के 7 जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के अनेक स्थानों और शेष जनपदों के कुछ स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई गरज के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 91 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 76 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 20 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 99 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 55 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 40 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 2 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित यानी रिनोवेटेड परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्मारक में संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। मॉनसून सत्र का अंतिम दिन। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 6वां और अंतिम दिन। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। प्रदेश के सतत विकास पर चर्चा होगी। तीरथ रहेंगे गढ़वाल। पूर्व सीएम व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत चमोली दौरे पर रहेंगे। जिला सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। शुक्रवार को उन्होंने रुद्रप्रयाग में दिशा की बैठक ली थी। श्रीनगर दौरे पर धन सिंह रावत। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आज श्रीनगर दौरे पर रहेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आत्मबोधानंद रखेंगे अपनी बात। गंगा की अविरलता के लिए अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे स्वामी आत्मबोधानंद हरिद्वार मातृ सदन में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करेंगे। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव के तहत 28 अगस्त यानी आज को नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए प्रसिद्ध कवि भारत की स्वतंत्रता के उत्सव पर अपनी कविताएं और दोहे पेश करेंगे। हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस का आगाज। राजस्थान में हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विस का उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान में 4 सेंटर उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा से ये हेलीकॉप्टर राइड पर्यटकों के लिए शुरू होंगी। हालांकि यह सर्विस राखी के दिन 22 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन के बाद उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया था। 2 स्कूली छात्रों समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। अलर्ट हुआ प्रशासन। थराली में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 26 अगस्त को स्कूल में छात्रों की कोरोना जाँच कराई गयी थी। मशहूर टैरो कार्ड रीडर के साथ हरिद्वार में दुष्कर्म। हरियाणा के बिजनेसमैन पर लगा आरोप। महाराष्ट्र के मशहूर टैरो कार्ड रीडर के साथ हरियाणा के बिजनेसमैन ने हरिद्वार में रेप किया है। आरोपी हरियाणा का बिजनेसमैन है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बरसात का कहर, हर मौसम हो रही ठप। विपक्ष ने उठाए सवाल। ऑल वेदर रोड के कई हिस्से बनने के साथ ही दरक रहे। कई चट्टानों का सही ढंग से कटान न किए जाने के कारण वह बरसात में भूस्खलन के कारण सड़क पर आ जा रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष ने भी इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दोस्त निकला दगाबाज, होटल में युवती के साथ किया रेप, अब मां को दे रहा धमकी। नैनीताल जिले में हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर उसकी बेटी के साथ मारपीट और उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करा है। पूरे मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पा सेंटर के आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, 3 युवतियों समेत 8 गिरफ्तार।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने 3 युवतियों समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसमें संचालक और मैनेजर भी शामिल है। ग्राहकों को व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर लड़कियों की बुकिंग कराई जाती थी। पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना तीसरे दिन में जारी, ये हैं मांगे। पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्यालदे विकासखंड के पेंशनर्स ने धरना दिया। पेंशनर्स खातों में जबरन वसूली बंद करने, वसूली गई धनराशि ब्याज समेत वापस देने और गोल्डन कार्ड की व्यवस्था करने की मांग शामिल है। अमेरिका ने लिया बदला, अफगानिस्तान में IS आतंकी के खिलाफ एयर स्ट्राइक। काबुल एयरपोर्ट हमले से गुस्साए अमेरिका ने अफगानिस्तान में IS के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाके में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था, हम हमलावरों को माफ नहीं करेंगे। आज अमेरिका ने इसका बदला लेते हुए जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका के इस ड्रोन हमले में साजिशकर्ता को मार गिराने की बात कही है। ऋषिकेश, गंगोत्री और बद्रीनाथ NH बंद, दून और ऋषिकेश में लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण पहाड़ियों से मलबा और बोल्डर आने से जगह जगह मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे आवाजाही के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में टिहरी जिले के दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण लोग चंबा, धनौल्टी, मसूरी होते हुए देहरादून और ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। इस भारी आवाजाही के चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। खुशखबरी, 1 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा FRI, यहाँ करना होगा रजिस्ट्रेशन। आगामी 1 तारीख से वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को पर्यटकों के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की तैयारी की जा चुकी है। संस्थान के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र रावत के मुताबिक कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख से प्रतिदिन 100 आगंतुकों के लिए FRI कैंपस में आने की अनुमति दी गई है। भविष्य में स्थिति को देखते हुए यह संख्या और बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि आगंतुकों के लिए कैंपस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि FRI कैंपस में केवल ऑनलाइन पंजीकृत पर्यटक ही प्रवेश कर पाएंगे। FRI कैंपस का दीदार करने वाले पर्यटक संस्थान की वेबसाइट fri.icfre.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद पर्यटक इसका प्रिंट आउट दिखाकर संस्थान के गेट पर आगंतुक शुल्क जमा कर सकते हैं। रानी पोखरी पुल के नीचे चल रहा था खेल, तस्वीरों में देखें पुल टूटने का सच। रानी पोखरी पुल टूटने के बाद भले ही मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस पुल को लेकर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से सारे नियम कानून ताक पर रखकर पुल के नीचे से खनन सामग्री उठाई गई। इतना ही नहीं, भारी भरकम गड्ढे भी पुल के नीचे कर दिए गए थे। ऐसे में पूरे मामले में लो नेवी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। चमोली, बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने की कवायद तेज। नैसर्गिक खूबसूरती यहाँ का मुख्य आकर्षण है। चमोली जिला प्रशासन ने कर्णप्रयाग ब्लॉक में स्थित खूबसूरत स्थल बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेनीताल में दूरबीनें लगने के बाद रात को आकाश में तारों और ग्रहों को आसानी से देखा और पहचाना जा सकेगा। भारी बारिश से लाल कुआं रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों का संचालन ठप। कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं लाल कुआं में रेलवे ट्रैक पर बरसात का पानी आने के चलते कई ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है। रेलवे प्रशासन पानी कम होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ट्रेनों का संचालन किया जाए। साथ ही जल भराव से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुँचा है। चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने पर व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, CM को भेजा ज्ञापन। चारधाम यात्रा बंद होने से केदार घाटी के व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों को अब अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। साथ ही वाहन, होटल, लॉन्ज, ढाबा बनाने को लेकर बैंकों से लिए गया ऋण भी चुकाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू नहीं करने को लेकर व्यापारियों ने केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सीतापुर से सोनप्रयाग तक विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही जल्द से जल्द यात्रा को शुरू करने की मांग की। व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदेश के 38 मान्यता प्राप्त गौसदनों को दी गई 2.5 करोड़ की अनुदान राशि। CM धामी से मिले सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। विधानसभा में CM पुष्कर सिंह धामी ने सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सीमांत क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक, इस जिले में मिले 3 नए मरीज।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आए। इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पॉजिटिव मामलों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश, विभागीय लापरवाही, लोगों की जान पर पड़ रही भारी, पेड़ों के पातन की नहीं मिली परमिशन। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। ऊपर से सरकारी महकमों की नाकामी अब लोगों की जान के लिए आफत बन गई है। वहीं बीते दिन उत्तराखंड के देहरादून में रानी पोखरी पुल अचानक से ध्वस्त हो गया। लापरवाही ने विकास का दावा करने वाली डबल इंजन सरकार की पोल खोल दी। ऐसे में पुल टूटने के बाद सरकारी मशीनरी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।